दुर्जनपुर गोली कांड में मृतक के परिवार से मिलने बलिया पहुंचे कानपुर के पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल पूर्व राज्य मंत्री ने मृतक पाल की बेटी की अपने खर्च से शादी करने का उठाया जिम्मा। दुर्जनपुर पीड़ित परिवार के सामने फोन से बात कर अधिकारियों से ली अब तक की कार्यवाही का जायजा। सतीश पाल पूर्व राज्य मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन के साथ परिवार के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए की मांग की। वहीं विधायक सुरेंद्र सिंह द्वारा आरोपी की पूछताछ पर नाराज रहे राज्य मंत्री सतीश पाल। गोली की घटना का वायरल वीडियो भी पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल ने देखा। सतीश पाल द्वारा देखे जा रहे वायरल वीडियो को देख बगल में बैठी मृतक पाल की बेटी के आंखों से गिरने लगे आंसू। पूर्व मंत्री ने कहा कि सपा और बसपा की पार्टी में लाइन ऑर्डर हो जाता है पूरी तरह से ध्वस्त। आगे कहा कि पीड़ित परिवार का अगर भाजपा के कार्यकर्ता साथ देंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो आगे अंजाम देखेंगे। वहीं पीड़ित परिवार पर मुकदमा दर्ज पर बोले कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इस घटना में विधायक की भूमिका को देख रहे पूर्व मंत्री ने कहा ऊपर वाला करेगा इनका हिसाब। बताया कि घटना इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पुलिस और अधिकारी है, इनके ऊपर भी होना चाहिए मुकदमा। वहीं मृतक के बेटे का कहना है कि हमारे ऊपर मुकदमा करना बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ मृतक के सगे भाई ने रोते बिलखते कहा कि सरकार की दोहरी नीति से हम बहुत दुखी हैं। भाई ने आगे बताया कि पहले तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक को तलब करते थे, उसके बाद फूल बरसाते थे। उस संबंध में मेरा ये कहना है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए आप मानते हैं और हाई कोर्ट के जज के देख रेख में कराई जाए, और अगर ये नहीं होगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इसमें PIL कराऊंगा और अदालत से न्याय लूंगा। बताइए, आप मानते हैं कि विधायक जी गलत रहते हैं? मैं क्या कहूँ, तो सबको दिखाई देता है, हमसे क्यों पूछवा रहे हो आप? सरकार से कुछ मांग करेंगे जो कैसी कार्रवाई हो? अरे वो तो ऊपर वाला उनके ऊपर कार्रवाई करेगा और जनता कार्रवाई करेगी। फूल बच रहा है, ऊपर वाला कौन? फूल वाला वो नहीं, वो ऊपर वाले की जो मार होती है उसमें उस लाठी में आवाज नहीं होती है, ये नोट कर लेना। पुलिस वालों के खिलाफ 100% मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी पकड़ने की, और SDM को उसी समय गोली चलाने का आदेश करना चाहिए था, और उसी समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नहीं संभाल पाए, SDM भी नहीं संभाल पाए। SDM वैसे उन्होंने एक फैसला तो ठीक किया था कि आधार कार्ड वाले ही उस पर कर पाएंगे, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाए, उनको वो प्रशासनिक क्षमता उनमें नहीं थी। मेरा नाम सूरज पाल है, मैं मृतक का बड़ा भाई हूँ जी सर। मैं टीवी के माध्यम से मैं भी देखा कि इस तरह से उनका स्वागत किया गया। इससे बहुत मन दुखी हुआ कि एक तरफ तो हम अपने भाई के गम से बहुत पीड़ित थे, और दूसरी तरफ सरकार की दोहरी नीति के कारण मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कि एक तरफ वो आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह की मदद कर रहे हैं और दूसरे तरफ उन्हें पनिश के लिए लखनऊ तलब किया जाता है, लेकिन ये सामाजिक दिखावे के लिए ऐसा सब हो रहा है। और सिकंदरपुर के कार्यक्रम में हमें टीवी के माध्यम से पता चला कि उनका फूलों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, तो बहुत मन दुखी हुआ, और हम लोग तो खुद दुखी हैं। और दूसरी बात कि हम लोगों के घर के लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया गया, ये बिल्कुल गलत है, जबकि हम लोग पीड़ित हैं, हम लोगों को ये सब चीज़ मालूम नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उससे उनको बुलाया गया था और उनसे कहा भी गया था, और मैं भी बोला था, मैंने उनकी इस बात की निंदा की थी, और उसके बाद उनको बुलाया गया, और बुलाने के बाद उन्होंने अपनी बात को वहीं पे विराम दिया है, और आगे अगर कोई इस तरीके की बात करते हैं तो वो अच्छी नहीं है। हम बीजेपी हरदम पीड़ित के साथ खड़ी है। मैंने इस लड़की की, एक लड़की है बड़ी, इसकी मैं शादी करूँगा, जो रुपया खर्च होगा। ये 3 साल बाद इन्होंने क्या करने को है, और मैं सतीश पाल, मैं हरदम एक घोषणा करता हूँ, और मैंने बहुत शादियाँ की हैं भगवान की कृपा से, आप सबके अपने पास से खर्च करके इसको करूँगा। और लड़की की शादी करना एक बड़े यज्ञ से बराबर नहीं, उससे कम नहीं होता है, और उसको मैं करूँगा। एक तो ये हो गया, और अभी मैंने जो विधवा के खाते में 11,000 रुपया डालने का वो कहा है, वो डाल दूंगा, और पूरे देश भर से करवाऊंगा, और साथ में और भी काम करूंगा। बहुत अच्छा। देखिए, सब लोग घटना जानते हैं, आप सब लोग जानते हो, और आज की तारीख में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो मोबाइल का ज़माना है कि सच्चाई सारी की सारी सामने है।
मीडिया उसमें मोबाइल में है, जो अभिषेक ने मुझे मोबाइल दिखाया है, वो दिखाई दे रहा है कि वो सबको दौड़ा रहे हैं और कह रहे मारो इनको, गालियां देते हुए कह रहे गोली मारो। इससे ज़्यादा और सच्चाई क्या हो सकती है? क्या दिखाए, इसमें क्या बात है? सीधे सीधे दिखाई दे रहा है और सारी बातें समझ में आ रही हैं। कौन है ये जो आरोपी है वो लाल जो कपड़े पहना, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उसका नाम है, उर्फ डब्लू सिंह। कोई किसी के पक्ष नहीं, लेकिन ये जाहिर सी बात है, जब जिस जात का मुख्यमंत्री होता है, वैसे योगी आदित्यनाथ जी की कोई जाति नहीं है, लेकिन बेवजह में उनको अपनी जाति का समझ करके लोगों के दिमाग खराब चाहे भले हों, ऐसा है नहीं। और जब सपा की गवर्नमेंट जब आती है तो एक जाति विशेष का मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरे यहाँ मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ, कानपुर देहात का रहने वाला हूँ, और सब जगह देखता हूँ एक पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। और उसके पहले जब बहन जी भी थी, उनके समय पर भी लोगों का मनोबल अधिकारियों के अंदर आ जाता है, गांव में नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तबका अभी दबा हुआ है बहुत। अधिकारी वर्ग जरूर करने लगता है, तो ये सब होता ही सत्ता पाए का मद नहीं। देखिए, मैंने एक बात कही है कि पीड़ित परिवार के साथ बीजेपी है, लेकिन पूरी तरीके से मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ। इसलिए मैं सतीश पाल, पूर्व राज्य मंत्री, गडरिन की कोख से पैदा, गडरिया की औलाद आपके सामने हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, चूंकि मैं अनुशासनहीनता नहीं करूँगा, मैं किसी के विपक्ष में नहीं बोलना चाहता। वो अगर पीड़ित परिवार का पक्ष लेंगे तो फायदा उठाएंगे, और नहीं लेंगे तो आगे देखा जाएगा।